नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में विश्व के प्रमुख संगठनों से जुड़े करंट अफेयर्स 2023 को लेकर आए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है। दोस्तों नाटो की बात हो रही है तो यहाँ फिनलैंड जो है जो नाटो का 31वां सदस्य बना है। अगर इसके प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए, नाटो का फुल फॉर्म देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इस उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से ये जुड़ा हुआ है। और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है। और महासचिव की बात की जाए तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसका ये महासचिव हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों बात की जा रही है विश्व बैंक की, तो यहाँ अजय बंगा जो है ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं वर्ल्ड बैंक के। अगर बात की दोस्तों विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक संयुक्त रूप से जुड़ी हुई एक संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह भी है। और इसकी मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी इसकी मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी एमडी और सीएफओ की बात की दोस्तों, ये अंशुला कांत इसके एमडी और सीईओ हैं। यहाँ सीईओ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा। दोस्तों बात की जा रही है यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा। दोस्तों बात कीजिए इसकी, तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय जो पश्चिम बंगाल में है ये बनेगा। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो यह दुनिया में पहली बार होगा जब यूनेस्को किसी मूर्त विश्वविद्यालय को विरासत का टैग प्राप्त किया जाएगा, टैग को प्रदान किया जाएगा। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। और इसके दोस्तों मुख्यालय की बात की जाए तो इसकी मुख्यालय जो पेरिस है जो कहाँ फ्रांस में है। और इसके महानिदेशक आंड्रे अजोले इसके महानिदेशक हैं। और इसकी दोस्तों स्थापना की बात की जाए तो 16 नवंबर 1945 को लंदन में जो इसकी स्थापना की गई थी जो यूनाइटेड किंगडम में है। और इसके सदस्य कितने हैं, 193 इसके सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख कौन बनी है। दोस्तों बात की जा रही है एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। दोस्तों इसकी ये प्रमुख जो है ये डिल्मा रूसेफ जो इसके नए प्रमुख बनी है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए तो एनडीबी तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना दोस्तों 15 जुलाई 2014 की इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़। और दोस्तों इसके मुख्यालय दोस्तों बात की जाए, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। और इसके संस्थापक दोस्तों ब्रिक्स ग्रुप इसके संस्थापक है। अगला प्रश्न है, यूरो मुद्रा अपनाने और पासपोर्ट मुक्त सेशन क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है। दोस्तों बात की जा रही है यूरो मुद्रा की, तो ये दोस्तों क्रोएशिया देश जो है ये बना है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों क्रोएशिया की जब बात की जाए तो क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप और भूमध्य सागर के बीच बसा हुआ एक दोस्तों देश है। और इसकी राजधानी जाग्रेब इसकी राजधानी है। और मुद्रा यूरो है। और प्रधानमंत्री यहाँ के आंड्रेज प्लेनकोविक इसके प्रधानमंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है। दोस्तों ये बना है 68वां देश ये बन चुका भारत, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जा रही है तो इससे भारत में बाल यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। और दोस्तों इसकी इंटरपोल की दोस्तों बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना इसकी 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों मुख्यालय इसका लियोन इसका मुख्यालय जो फ्रांस में है। और इसके अध्यक्ष की दोस्तों बात की जाए तो अहमद नसीर अल रईसी इसके अध्यक्ष है। और दोस्तों इस सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें 195 सदस्य देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन 2 अफ्रीकी देशों को राष्ट्र देशों के समूह में शामिल किया गया है। दोस्तों बात की जा रही है किन दो अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। तो दोस्तों गेबोन और टोगो इसके ये दोनों देशों को दोस्तों सम्मिलित किया गया है राष्ट्रमंडल देशों में, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जा रही है राष्ट्रमंडल देशों की, दोस्तों राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ के रूप में
में भी जाना जाता है। गैबोन और टोगो से जुड़ जाने से 56 सदस्य देशों को एक राजनीतिक संघ है जिसमें सारे देश ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्व हिस्सा थे। इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस समूह का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत की बात की जाती है, चौथे स्थान पर भारत रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, UNDEF में। अगर दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो ये भारत ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था UN वुमेन को 5 लाख डॉलर का भी दान दिया। इसको ध्यान रखिएगा। और शीर्ष 3 दानकर्ता देशों की दोस्तों बात की जाए तो ये अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी क्या है, दानकर्ता इसमें शीर्ष पर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए UNDEF का, तो यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना दोस्तों 2025 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बाद बाकी मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय। इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों कौन से किए हैं? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये किए गए। इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए, यह संधि पर्यावरणीय चिंताओं पर लगभग एक दशक की बातचीत का परिणाम है और महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर 40 साल पहले 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। और संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों UN की दोस्तों बात की जा रही तो UN का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की दोस्तों बात की जाए तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी। और महासचिव की दोस्तों बात की जाए तो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इसका महासचिव है। और सदस्य देशों की दोस्तों बात की जाए तो इसमें 197 सदस्य है प्लस 2 ऑब्जर्वर है, जिसको दोस्तों ऑब्जर्वर रूप में फिलिस्तीन और वेटिकन इसको रखा गया। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन सा बना है? दोस्तों बात की जाए तो बोल रहा है कि न्यू डेवलपमेंट में NDB का सदस्य कौन सा बना है? कि दोस्तों मिस्र देश ये बन चुका है। इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात की जा रही है NDB का, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। बाद बाकी इसकी स्थापना की दोस्तों बात की जाए तो 15 जुलाई 2014 की इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय दोस्तों शंघाई चीन में है। और संस्थापक दोस्तों ब्रिक्स ग्रुप इसके संस्थापक है। और प्रमुख इसका डिल्मा रूसेफ इसके प्रमुख। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन SCO का संवाद भागीदार देश कौन सा बना है? दोस्तों बात की जा रही है SCO का, तो दोस्तों इसके भागीदार इसके दोस्तों कौन है? सऊदी अरब इसके भागीदार देश है। और दोस्तों बात की जाए शंघाई सहयोग संगठन का SCO का, तो इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ, बीजिंग चीन में है। और इसकी स्थापना की दोस्तों बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों सेक्रेटरी जनरल की दोस्तों बात की जाए तो व्लादिमीर नोरोबिच की क्या है, सेक्रेटरी है। और महासचिव की दोस्तों बात की जाए झंग मिंग इसकी क्या है कि महासचिव है। शंघाई संगठन सहयोग की दोस्तों बात की जाए तो इसका मुख्यालय बीजिंग, स्थापना 15 जून 2000 की स्थापना की गई थी। और सेक्रेटरी जनरल की दोस्तों बात की जाए व्लादिमीर नोरोबिच का सेक्रेटरी है। और महासचिव झंग मिंग इसका क्या है, महासचिव है। भारत ने किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया? तो दोस्तों यूरोपीय संघ है इसको ध्यान रखिएगा। और यूरोपीय संघ की दोस्तों बात की जा रही है, इसका मुख्यालय कहाँ, ब्रुसेल्स है, जो कहाँ बेल्जियम में स्थित है। और सदस्य देश कितना है, 27 सदस्य देश है। और संसद के अध्यक्ष दोस्तों बात की जाए तो रोबार्टा मेट्सोला से क्या है, अध्यक्ष संसद के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों बात की जा रही है नीति आयोग के नए CEO की दोस्तों बात की जा रही है। तो इसका जो नीति आयोग के नए CEO है BVR सुब्रमण्यम, इसका क्या है नए CEO इसका अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात की जा रही है नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। से क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म होती है। इसकी राष्ट्रीय भारत पर्यटन
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान से क्या होती है, इसका हिंदी परिवर्तित रूप है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों मुख्यालय से कहाँ है, नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है इसका अध्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 1 जनवरी 2023 से 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये दोस्तों किसने की है, ये स्वीडन ने की, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो यूरोपीय संघ के अंतर्गत कि दोस्तों ये इसका मुख्यालय है, जो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके मुख्यालय है। और सदस्य में 27 है। और फनपद के अध्यक्ष की दोस्तों बात की जाए तो रोबर्टा मेट्सोला से क्या है, अध्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये क्लेयर लोम्बार्डेली इसके क्या है, इसके क्या है, अध्यक्ष बने हैं, इसका मुख्य अर्थशास्त्री बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जा रही OCED का, तो इसका जो फुल फॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट से फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की दोस्तों बात की जाए तो 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों मुख्यालय पेरिस में है। और सेक्रेटरी जनरल मिथियास कोरमन क्या है, इसकी सेक्रेटरी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दोस्तों बात की जा रही है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जा रही है तो ये कौन सा संस्करण होगा? ये 18वां संस्करण होगा। और इसका लोगो दोस्तों बात की जाए तो खिलता हुआ कमल इसका लोगो है। और थीम की दोस्तों बात की जा रही है इसमें वासुदेवाय कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम रखा गया था। और दोस्तों 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 ये दोस्तों कहाँ होगा? ये 2022 में हुआ था, ये इंडोनेशिया में ये हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों G20 ग्रुप 220 था। अब बाद बाकी दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 26 सितंबर 1999 की इसकी स्थापना की गई थी। और सदस्य देश दोस्तों 19+19 इसके सदस्य हैं, प्लस यूरोपीय संघ इसमें जो जुड़े हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों बना है यूनाइटेड किंगडम, ये बना, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। दोस्तों बात की जा रही है CPTPP का, तो इसमें दोस्तों 11 देशों के मध्य किया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है। और दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली और यूनाइटेड किंगडम दोस्तों इसमें शामिल, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किन देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस नामक गठबंधन शुरू किया है? तो दोस्तों किसने शुरू किया है? तो यह है भारत ने शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन डी पर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों बात की जा रही है IBCA के बारे में, तो IBCA एक 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, एशियाटिक शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीते के संरक्षण की दिशा में काम करेगा। किस देश को 4 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? ये दोस्तों ये भारत को इसके रूप में चुना गया, इसको ध्यान रखिएगा, भारत के रूप में इन्हें चुना गया है। दोस्तों बात की जा रही है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में भारत ने 53 मतों में से 46 मतों तक हासिल कर यह चुनाव जीत लिया है। और भारत का चुनाव गुप्त मतदान से हुआ है। वही अर्जेंटीना, सिएरा लियोन्स, स्लोवाकिया, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, अमेरिका निर्विरोध चुने गए, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात की जाए AFSTATCOM की, तो यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन इसका दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों इसकी गठन की दोस्तों बात की जाए तो इसकी गठन 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान अध्यक्ष जो है शिगेरू कवासाकी इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये कौन सा करेगा? ये जापान करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए संस्करण की, तो इसका कौन सा 49वां इसका संस्करण है?
49वां संस्करण है। और दोस्तों G7 ग्रुप में 7 सदस्य हैं। और दोस्तों G7 गठन जो है ये 1975 में इसकी गठन की गई थी। और G7 के प्रमुख सदस्य दोस्तों ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल, इसको ध्यान रखिएगा। और तो G7 शिखर सम्मेलन जो है 2022 में ये जर्मनी में हुआ है, इसको ध्यान रखिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं। दोस्तों बात की जा रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन के, तो दोस्तों कौन बने हैं, ये बने हैं डॉक्टर जेरेमी फर्नांडिस, ये बने हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात की जा रही है WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके फुल फॉर्म होते हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय जिनेवा में इसके मुख्यालय है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों महान निदेशक की बात की जाए, टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस इसके क्या है, इसके महानिदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों कौन सा हस्ताक्षर किए हैं, यूरोपीय संघ ने इस पर हस्ताक्षर किए, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यह कार्बन बॉर्डर टैरिफ तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम और बिजली के आयात पर शुल्क लगाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक आयोजन समिति 2032 के CEO के रूप में किसे नामित किया गया है। दोस्तों बात की जा रही है ओलंपिक आयोजन समिति 2032 के रूप में, तो सिंडी हुक को यह स्थापित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने में मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी है, तो ये यूरोपीय संघ ने इसको मंजूरी दे दी, इसको ध्यान रखिएगा। मस्त प्रश्न था। और दोस्तों बात की जाए इस नियम के मुताबिक कंपनियों को मोबाइल, टैबलेट, कैमरे, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच आदि के लिए एक समान टाइप C चार्जर ही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यह एक नया कानून 2024 के अंतर्गत ये लागू हुआ है। और दोस्तों बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। और दोस्तों इसकी गठन 1993 में इसकी गठन की गई थी। और दोस्तों मुख्यालय इसका कहाँ, ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम में स्थित है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष की दोस्तों बात की जा रही है, ये रोजर बिन्नी जो है इसके अध्यक्ष, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दोस्तों बात की जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी क्या होती, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों मुख्यालय मुंबई में है। और अध्यक्ष रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं, सचिव जय शाह हैं और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला इसके क्या है, उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है। तो दोस्तों भैया भारत ने की, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और दोस्तों बात की जा रही है इंटरपोल का, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए तो भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और 1949 में संगठन में शामिल हुआ था। और दोस्तों 49वीं महासभा 2023 में ये वीना में होगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के पद पर नियुक्त होने वाली भारत और एशिया की पहली महिला कौन बनी है। तो ये दोस्तों कौन बनी है, KP अश्विनी, ये बन चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए UNHRC की, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल से क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना की दोस्तों बात की जाए तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। और अध्यक्ष फेडेरिको विलेगास इसके क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपराधों को रोकने के लिए पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स किस संगठनों ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों किसने किया, ये इंटरपोल ने इसको लॉन्च किया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो इस मेटावर्स की मदद से इंटरपोल को मुख्यालय से सीधे जुड़ा जा सकेगा और किसी भी इंटरनेशनल मामले में जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा किया जा सकेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में यूनिसेफ की नए प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, ये सिंधिया मैककरेफी को ये सीधे नियुक्त किया गया, इसको ध्यान रखिएगा।
और दोस्तों बात की जाए तो यूनिसेफ की, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फाउंड से इसका क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों बात की जाए तो 11 दिसंबर 1946 की इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष इसके कैथरीन रफेल इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो कौन, ये दोस्तों कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम इसके क्या बने हैं, कार्यकारी निदेशक बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, IMF दोस्तों, और दोस्तों बात की जाए IMF की, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका हिंदी प्रतिवर्ती रूप है। और इसकी स्थापना दोस्तों 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और सदस्य देश 190 है और अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी क्या है, अध्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन बने हैं? तो ये दोस्तों इस उपयुक्त में थे वारंगल तेलंगाना वो भी है, त्रिशूर केरल ये भी है और नीलम्बूर केरल में ये भी है। तो उपयुक्त में दोस्तों सभी है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात कीजिए यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना दोस्तों बात की जाए तो 16 नवंबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय पेरिस में है और महासचिव आंड्रे अजोला से क्या है, महासचिव, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? दोस्तों कहाँ आयोजित हुई, ये न्यूयॉर्क में आयोजित इसकी की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात की जाए 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की, दोस्तों इसके अध्यक्ष जो हैं ये कासाबा कुरुशी किसके अध्यक्ष हैं और भारत की तरफ से अध्यक्षता FJ शंकर जो केंद्रीय विदेश मंत्री वो उसने की थी। और दोस्तों इसका थीम जो है ए वाटर फीड मूवमेंट इसका थीम था। बाद में ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चेंज इसके थीम रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों बने हैं वोल्कर टर्प इसके ये बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जो कहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। और दोस्तों बात की जाए तो UN का, तो यूनाइटेड नेशंस इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 से इसकी स्थापना की गई थी UN की। और दोस्तों इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों इसकी सदस्य देशों की बातों की जाए तो 193 सदस्य प्लस दो ऑब्जर्वर हैं, फिलीपींस तथा वेटिकन इसके 2 ऑब्जर्वर के रूप में हैं। और अध्यक्ष दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस इसे क्या है, अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों मोजाम्बिक को दोस्तों किया गया है, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, ये सब सभी दोस्तों इस सब को किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए दोस्तों तो यह 5 नवीनतम सदस्य भारत, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको और नॉर्वे की जगह ले रहे हैं। और अन्य वर्तमान 2 वर्षीय सदस्य अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात इसे क्या दोस्तों अन्य 2 सदस्य वर्षीय देश हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2022 में किन देशों को अपनी सदस्यता प्रदान की है? दोस्तों किसको की है? दोस्तों देखिए उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट को ये सभी को ये किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके साथ ही ICC के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी होगी? 108 हो गई है, जिसमें 195 एसोसिएटेड सदस्य देश हैं। दोस्तों बात की जाए तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट क्वालिफाइंग की, ये दोस्तों विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। और इसकी स्थापना दोस्तों 15 जून 1909 को हुई थी। और मुख्यालय दोस्तों कहाँ है इसका? दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात में है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष जो हैं ये ग्रेग वार्कले इसके अध्यक्ष हैं जो न्यूजीलैंड देश के हैं। और दोस्तों उसके CEO जो हैं जियोफ एलांड्रिस इसके क्या हैं? CEO हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? दोस्तों किसने किया है? कि दोस्तों किया है ये रूस ने किया है, रूस के खिलाफ किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ICC की दोस्तों बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी दोस्तों स्थापना की बात की जाए तो ये 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों मुख्यालय जो इसका मुख्यालय द हेग में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष दोस्तों प्योट्रा होफमन्स्की इसका अध्यक्ष, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? दोस्तों कौन बनी दोस्तों? ये निकोला फोक्सिया बन चुकी, इसको ध्यान रखिएगा, जो फन फी पर दिया गया है।
दोस्तों बात की नाफा की तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो 29 जुलाई 1958 की इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष बिल नेल्सन इसका अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो देश कौन सा है? तो कौन सा है? ये पोलैंड ही बन चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अब पोलैंड के राष्ट्रपति अंड्रेज डूडा ने चार सोवियत युग के MiG-29 लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन भेजने की घोषणा की, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत द्वारा प्रायोजित लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक संकल्प को कहाँ अपनाया गया है? दोस्तों ये UNGA जो न्यूयॉर्क में यहाँ अपनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात की जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा के UNGA का, ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व अंग है और इसे 1945 में बनाया गया है। तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। और दोस्तों इसके गठन की दोस्तों बात की जाए तो गठन इसकी 1945 में हुई थी। और दोस्तों मुख्यालय से कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसके मुख्यालय हैं। और इसके अध्यक्ष जो है सिबाबाया अक्रोसी इसके अध्यक्ष, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें पत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दोस्तों ये भारत को ये चुना गया, इसको ध्यान रखिएगा। भारत को चुना गया है जो बहुत अहम भूमिका रखती है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सैनिक के डॉक्टर BN त्रिपाठी को ITWGA के 12वें पत्र के उपाध्यक्ष और रिपोर्टर होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात की जाए FAO का तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना दोस्तों बात की जाए तो 16 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों मुख्यालय इसका रोम है और अध्यक्ष क्यू डोंगोसी क्या अध्यक्ष है। और पेरेंट संगठन दोस्तों यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल इसका क्या है? पेरेंट अध्यक्ष इसके होते हैं।